नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और ये फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला था कनु देसाई जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। तो 4 विकल्प है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो होता था वो ओझा कहलाता था। जो प्रागैतिहासिक चित्रकार था उसका ये मानना था कि जिस जानवरों का चित्र हम बना रहे हैं वो हमारे बस में हो जाएगा और हम आसानी से उसका शिकार कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंघनपुर किस राज्य में है? तो सिंघनपुर जो है चारों विकल्पों में मध्य प्रदेश राज्य में सही होगा। वैसे वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। मध्य प्रदेश को ही काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम क्या खोजा था? तो 4 विकल्पों में पहला विकल्प सही है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 1953 ईस्वी में हुई थी, और वर्तमान में इसके जो सभापति हैं शेखर सेन जी हैं। शेखर सेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में इसके सभापति शेखर सेन है। संगीत नाटक अकादमी की एक महापरिषद होती है जिसमें कुल 48 सदस्य होते हैं। ठीक, संगीत नाटक अकादमी की एक महापरिषद होती है जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 48 रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रिक्त स्थान से। दृश्य कलाओं में जो अंतराल होता है उसका तात्पर्य रिक्त स्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए, डॉक्टर बी वेणुगोपाल जी हैं। इन चारों में से भारतीय संग्रहालय के निर्देशक। लेकिन वर्तमान की अगर बात आए तो वर्तमान में राजेश पुरोहित हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पर, राजेश पुरोहित। ठीक, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1814 ईस्वी में हुई थी। 1814 ईस्वी में हुई थी इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान। तो भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान जो है वो है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। ऑप्शन ए। 1880 में सर्जन ओलेक्जेंडर हंटर ने एक निजी कला विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसको सरकार के द्वारा ले लिया गया। तो ये जो है भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कला विद्यालय में नहीं आता है? तो कला विद्यालय की श्रेणी में नहीं आता है ऑप्शन सी, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर। ये जो है आपका कला विद्यालय भारत में नहीं है। ठीक, ये लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो शिवनंदन नौटियाल की है। प्रसिद्ध चित्र क्या है? शिवनंदन नौटियाल की है। और एक सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म भी बनी थी, उसके निर्देशक राज कपूर जी थे और अभिनेता शशि कपूर जी थे। ठीक,
तो और जो सत्यम शिवम सुंदरम चित्र है उसके चित्रकार हैं शिवनंदन नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष थे, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी देवी प्रसाद राय चौधरी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फैशन डिजाइनर है? तो इन चारों में से जो फैशन डिजाइनर हैं वो हैं उपरोक्त सभी। रितु बेरी भी है फैशन डिजाइनर, मनीष अरोड़ा भी हैं और रोहित बल भी हैं, ये सभी फैशन डिजाइनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन हैं? तो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक जो हैं वो आशित कुमार हलदार जी को माना जाता है। ऑप्शन बी। आशित कुमार हलदार जी बंगाल स्कूल से संबंधित हैं और 1911 से लेकर 1915 तक शांति निकेतन में कला शिक्षक भी थे। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं उसमें कृष्ण यशोदा, भारत माता का जागरण, सर्वनाम, कुनाला और अशोक, ठीक, ये इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। तो इन चित्रों को आप लिख लीजिएगा, कृष्ण यशोदा, भारत माता का जागरण, सर्वनाम और कुनाला और अशोक, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं आशित कुमार हलदार जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकासो के चित्र आविनियो की स्त्रियां पर प्रभाव है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों का। आइबेरियन मूर्ति शिल्प का भी है, सेजान के स्नानार्थी का भी है और मातिस के जीवन का आनंद का भी प्रभाव इस चित्र पर देखा गया है। पिकासो का जो चित्र है आविनो की स्त्रियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का सर्वप्रथम कौन सा चित्र है? तो पिकासो ने बहुत सारे चित्र बनाए थे, उनमें जो सर्वप्रथम चित्र माना जाता है ऑप्शन ए वृद्ध युग्म। ये पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, सर्वप्रथम चित्र है। और पिकासो के विषय में अगर जान ले तो 1881 को मालगा स्पेन में पैदा हुए थे, ठीक, 1881 में इनका जन्म हुआ था पाब्लो पिकासो का। कहाँ पर? मालगा स्पेन में, ठीक। और इनका एक चित्र आया था वुमेन ऑफ अल्जीरियस, वुमेन ऑफ अल्जीरियस, इसको आप लिख लीजिएगा अल्जीरियस, ठीक। तो वुमेन ऑफ अल्जीरियस ये चित्र 1955 में आई थी और उस टाइम ये 18 करोड़ रुपए में बिकी थी, 18 करोड़ रुपए में बिकी थी, सबसे महंगी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा कुल मिलाकर एलोरा में 34 गुफाएं हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा के चित्रों ने नीले रंग का अभाव है? तो किस गुफा के चित्रों में नीले रंग का अभाव है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सिंगरिया की गुफा। सिंगरिया की गुफा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पुरुष कितने ताल के होते हैं? तो हंस पुरुष जो होते हैं वो 9 ताल के होते हैं, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध शिष्या रानी चंद्रा किस कलाकार की बहन थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मनीष डे। रविंद्रनाथ की जो प्रसिद्ध शिष्या थी रानी चंद्रा, वो मनीष डे की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कला विषय में प्रास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सुधीर रंजन खास्तगीर। इन्होंने कला विषय में सबसे पहले प्रास्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी
कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी बेंगलोर में। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो है वो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। बंगाल का प्रसिद्ध फैशनेबल व्यक्ति चित्रकार यामिनी राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो शिव विवाह से संबंधित चित्र बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के रथ का निर्माण किसके समय हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलवासल के चित्रों का संबंध किससे है? तो शीतलवासल के चित्रों का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वास्तु विधा। श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न जो है वास्तु विधा से विद्या से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर रंजन खासगीर की प्रसिद्धि किस लिए है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है, सुधीर खासगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा भारत का जो प्रथम कार्टूनिस्ट माना जाता है वो गंगेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार कौन थे? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था यामिनी राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी उदयादित्य ने। एलोरा के भित्ति चित्रों को उदयादित्य ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र टोरसो के कलाकार कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सुधीर खासगीर। टोरसो चित्र सुधीर रंजन खासगीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ टैगोर सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की कौन सी गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? इसका जो सही विकल्प होगा गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी पुस्तक गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई को किसने बनवाया था?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पन्नामलाई तिलगीश्वर मंदिर को नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नैथेलिन हार्ड। नैथेलिन हार्ड जो थे वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम प्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध घनवादी चित्र 28 किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ टैगोर। प्रसिद्ध घनवादी चित्र 28, ये चित्र जो है गंगेंद्र नाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 21वीं गुफा को रामेश्वर नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल कब था? तो बंगाल शैली का जो चरमोत्कर्ष काल था वो 1905 से 1920 तक का जो काल माना जाता है, बंगाल शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का उदय किस सदी में हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 20वीं सदी में घनवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजेश्वर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया था राजा राज प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण कालीन कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मूर्त शिल्प के रूप में। कुषाण कालीन कला के उदाहरण मूर्त शिल्प के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्व प्राचीन चित्र मिलते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बादामी में। ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वप्रथम सर्व प्राचीन चित्र बादामी गुफा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गंगेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो घनवाद का उदय जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो हेनरी मूर जो थे वो माया तथा अजटेक मूर्ति कला से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? तो बंगाल शैली का जो मंसूर कहा जाता है के वेंकटम्पा को कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? तो नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार गंगेंद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार यामिनी राय को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कब नियुक्त हुए? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिल्प षष्टंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय शिल्प षष्टंग और अल्पना नामक पुस्तक के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र रेफ ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टीसियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? तो राजा रवि वर्मा की कौन सी कृति नहीं है? वो भारत माता नहीं है। भारत माता किसकी चित्र है? आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन हिंदू संत क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भित्ति चित्र है। मध्ययुगीन हिंदू संत एक भित्ति चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण के
ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव कलाकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी छितेंद्र नाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पर हुआ था? नंदलाल बसु का जन्म हुआ था मुंगेर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? तो प्रणय दूत चित्र के चित्रकार जो हैं वो अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र जो है वो बूदी शैली का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी के संस्थापक कौन थे? तो ललित कला अकादमी के संस्थापक थे ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन सा है? तो विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर जो है वो स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना सैनी इस कला के लिए जानी जाती हैं? तो रीना शैली जो है मिक्स्ड मीडिया के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर जो है वो पेरिस में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी फ्रांस में। एलिसी पैलेस जो है वो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कला शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मीर सैयद अली। इनका उपनाम था जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसावन का पुत्र कौन था? तो वसावन का जो पुत्र था वो मनोहर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर हमजा में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 380। अमीर हमजा में 380 कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुल्क हिमायू शाही की उपाधि से विभूषित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मीर सैयद अली को नादिर उल मुल्क हिमायून शाही की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो को ए स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटुआ चित्र जो है वो काली घाट से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह जो है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम अल्तामीरा चित्रों की खोज की थी मौर्य सांतुओला ने। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अल्तामीरा के चित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो वृषभों वाला कच्छ जो है वो लैस्को की गुफा में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल विषयों को मानवतावादी दृष्टिकोण से अनुदित किया था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रूबेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लखुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो की गौर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्पेनिश सिविल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकुमार की कृति बैगवानड क्रिस्टी नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1.1 मिलियन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? तो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया था? तो जहांगीर का व्यक्ति चित्र जो चित्रित किया था हेल्डफील्ड ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री शोभना नारायण किस नृत्य विधा में कुशल नृत्यांगना है? तो शोभना नारायण जो है वो कथक नृत्य में कुशल नृत्यांगना है। और कथक लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है, इसको आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली ये पहली फिल्म बनी थी और 20 साल तक लगातार चली थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कागज पर चित्रण हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मुगल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं, किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए शाहजहां ने। शाहजहां ने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये कथन था शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मेम्फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतनखानम की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीनियस जो आत्मकथा है वो डाली की है, सल्वाडोर डाली की है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? तो कला के संबंध में जो कलम का पर्याय है वो शैली है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में जो है एक्रोलिक माध्यम का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जो कला है वो अनुकृत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक जो हैं वो सर हार्वर्ड रीड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षष्टांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्रमाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एक अभिव्यक्ति है या कथन किसने उल्लेखित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रस्किन। रस्किन ने कहा था कि कला एक अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधक प्रयुक्त होता है? तो बंधक जो प्रयुक्त होता है वो होता है बाटिक कला में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जीरियस फाइन ऑफ आर्ट ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरा चित्र कहलाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भूमि में प्राकृतिक दृश्य का चित्र जो है वो सहरा चित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्र पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र पर अंकित चित्र कहलाते हैं म्यूरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं जो है महत्वाकांक्षी भाव को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारकली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अनारकली का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा वर्धन जो कि एक सिद्ध हस्त चित्रकार हैं, इनका पसंदीदा माध्यम क्या है?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वाटर कलर ऑन सिल्क। उमावर्धन की जो एक प्रसिद्ध हस्त चित्रकार हैं वो वाटर ऑन कलर ऑफ सिल्क के माध्यम इनका अधिक पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षष्टांग का लेखक कौन है? तो भारतीय चित्रकला के षष्टांग के लेखक पंडित यशोधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचिंग किसे कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रेखावर्तना को हैचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एक्सियल शेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शून्य के अंतराल में सक्रियता का उत्पन्न होता है? तो किस शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी केवल एक बिंदु रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा खंजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वियामी चित्रकला है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मुद्रण, चित्रण और ग्राफिक ये द्वियामी कला कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी असम विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? तो वर्गाकार आकृति जो है वो कठोरता भाव को प्रदर्शित करती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कुर्बे का एक चित्र है चित्रकार की कार्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने हुए हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयपुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादृश्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आकृति में समानता। सदृश्य का अर्थ होता है आकृतियों में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? तो राजस्थानी शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कलानिधि। ये क्वेश्चन में लेखक नहीं है। कलानिधि किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये चारों विकल्प नहीं दिया जाएगा, ये गलत है। तो इसका जो प्रश्न है कलानिधि किस रूप में प्रसिद्ध है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कलानिधि किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आज के प्रश्न समाप्त होते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। आपको प्रैक्टिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर आपसे मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ जो कि आने वाले संभावना रखते हैं वो प्रश्न। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।